नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार है एसएससी लेवल और जो है स्टेट लेवल के एग्जामों में बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन आप कर लेना, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाली है। इस पीडीएफ को मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप है जो मेरे ग्रुप के साथ जुड़ जाना। आपको डेली जो भी क्लास लेता हूँ पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समांत कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 50 के 50 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। कहीं से कहीं कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2022 और 23 में जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में से जो एसएससी और स्टेट एग्जामों में पूछे गए थे। तो ये पहला क्वेश्चन है, समांत कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आएगा राजा राम मोहन राय। पहले क्वेश्चन का आंसर राजा राम मोहन राय आएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 1774 में राजा राम मोहन राय का जो है जन्म हुआ था। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना है तो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से शुरू हुई थी और इसके संस्थापक है जो आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बामा बोधनी पत्रिका महिला के लिए किसने निकाली थी? तो इसका आंसर भी केशव चंद्र सेन आएगा। ये क्वेश्चन 3-4 बार परीक्षा में पूछ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना आपको अभी बताया था कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई थी 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन जो आधुनिक भारत का जो पूर्ण जागरण का जन्मदाता भी राजा राम मोहन राय को माना जाता है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ब्रह्म समाज, इसका सही आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? सती प्रथा और अन्य सुधार, जो सती प्रथा के विरुद्ध जो काम किया था राजा राम मोहन राय ने, तो इसका विरोध किसने किया था? धर्मसभा ने इसका विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? धर्मसभा कौन सी? जो राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा के विरोध जो काम कर रही थी वह सभा धर्मसभा थी। तो इसका राधाकांत देव आएगा। धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया था भी सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा का अंत किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक, अगर वाइस राय पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास, यही क्वेश्चन है जो बार बार घुमाकर आपको
कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनने वाले, सेम क्वेश्चनों को घुमा घुमा कर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपके लिए एक एक क्वेश्चन है जो चुन चुन कर लाया हूँ। तो राजा राम मोहन राय, इन क्वेश्चनों को बार बार घुमा घुमा कर यहीं से पूछा गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो को चूक मत जाना, आपको हर एग्जाम में काम आएगी। और इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे ज्वाइन करना। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। 1875 आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। अगर पूछे कहाँ पर हुई थी तो मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। जैसे कबीर जी भी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, उसी तरह आर्य समाज भी है जो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 19वीं सदी में भारतीय पुण्य जागरण का पिता किसे माना जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, भारतीय पुण्य जागरण का पिता जो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजा राम राय मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म है जो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल से मूल याद रख लेंगे, मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसे संभाल दी थी? तो ये किसको दे दी थी? तो रामचंद्र विगावागीस को जो है इसकी डोर संभाल दी थी। क्वेश्चन नंबर 21, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास तक फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ब्रह्म समाज की जो शाखा और जो लगभग फैलने का जो बड़े एरिया में जिस टाइम फैली थी, किसके कारण फैली थी? केशव चंद्र सेन के कारण फैली थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज। दोनों किस संस्था से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, बार बार ये पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर आएगा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ की गई थी? भारत में, यानी अगर कब की गई थी तो न्यूयॉर्क में की गई थी। और भारत में कब की गई थी? 1875 न्यूयॉर्क में की गई थी। अगर भारत में कब की गई थी पूछे तो इसका आंसर आएगा 1882 अडयार मद्रास में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने? कितनी बार ये परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है? लगभग सैकड़ों बार इस क्वेश्चन को परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप ये क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेना, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1896 में बेंगलुरु कोलकाता में की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी, क्योंकि रामकृष्ण थे जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 29
पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये आ गया क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि ये इनके गुरु थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये अलीगढ़ आंदोलन वाला, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना आपको इसको, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है इसका। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो किसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, जिसे भारत का पुनर्जागरण के जन्मदाता भी कहा जाता है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। भाभी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ भी सभी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना और इसकी PDF भी डाउनलोड करके आप है जो एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भाभी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था, पटना। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी, तो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, इसने सती प्रथा का अंत जैसी बहुत सारी जो है सही तरीके से जो काम किया था, तो इसने यह काम भी इसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था, यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये जो कथन किसका था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात महादेव रनाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का जो सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव रनाडे को कहा जाता है। इसका आंसर 39 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, विवेकानंद किस संस्था पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे, तो शिकागो में। स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में जो परमहंस मिशन चलाया था वो इस संस्था से आने के बाद ही चलाया था। कब गए थे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इस स्वामी जो शिकागो सम्मेलन में कब गए थे, तो 1893 में गए थे, तो इसका आंसर शिकागो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। शिकागो सम्मेलन के से आने के बाद, लौटने के बाद तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि ये इनके गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था, तो फारसी पुस्तक कौन सी थी, तो तुहफत उल मुआवदीन ये पुस्तक इनकी थी। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, तत्वरजनी सभा तथा तत्वबोधिनी सभा तत्वबोधिनी पत्रिका किसके द्वारा किससे संबंधित है, यानी किसके द्वारा लिखी गई या किससे संबंधित है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। क्वेश्चन नंबर 45 पे
चलते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। कुका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन है गुरु राम सिंह। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे को ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने इनमें से जो आपको आ रहे थे और कितने क्वेश्चनों को आपका बेनिफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र का लोक हितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है एसएससी के, तो इस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना है। तो ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। देव समाज की स्थापना किसने किया था? देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 51, आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना मैंने पहले भी इसका आंसर आपको बता दिया था, मुंबई में की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 52 आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्लास कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो देश से बाहर हुई थी। ये क्वेश्चन भी अपना पहले आ गया। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीडीएफ रहने वाली है, इस पीडीएफ को मैं आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से जाकर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।